हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू IBA कॉमर्स चैनल। आज BST क्लास 12th का बिहार बोर्ड मॉडल VVI MCQ क्वेश्चन का तीसरा वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 to 75 तक चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम स्टार्ट करने। क्वेश्चन नंबर 51, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड, संगठन स्वतः बनता है। ऑप्शन ए है फंक्शनल, ऑप्शन बी इनफॉर्मल, ऑप्शन सी फॉर्मल, ऑप्शन डी डिविजनल। इसका आंसर हो जाएगा आपको इनफॉर्मल। ऑप्शन बी होगा अनौपचारिक। क्यों? क्योंकि जब जो है तो कोई भी संगठन या ग्रुप जो है तो आपसी तालमेल से जो है जब बनता है, यानी कि ये ऑटोमेटिक जो है तो एक दूसरे से लगाव हो जाता है, तो ग्रुप जो है में यानी संगठन जो है वो बन जाती है। वो संगठन जो बनती है तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल, अनौपचारिक, यानी कोई नियम कानून के तहत नहीं, वो आपसी तालमेल के तहत हुई है। इसलिए ऑप्शन इसका होगा बी इनफॉर्मल। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कहता है अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ। अधिकार का हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के कहता है अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। कौन सा नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए है रूटीन वर्क, ऑप्शन बी है सेक्रेट वर्क, ऑप्शन सी है ऑर्डिनरी वर्क, ऑप्शन डी है इजी वर्क। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा सेक्रेट वर्क, क्योंकि रूटीन वर्क को दिया जा सकता है, ऑर्डिनरी वर्क को भी दिया जा सकता है, इजी वर्क को भी दिया जा सकता है, लेकिन सेक्रेट जो गुप्त बातें हैं उसको हम जो है तो डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार आंसर इसका होगा बी सेक्रेट वर्क, गुप्त काम। फिर चलते हैं नेक्स्ट 53। कह रहा है कि फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव it is essential that responsibility is accompanied with necessary। इसका हिंदी हुआ प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ अति आवश्यक है। प्रभावशाली अधिकार यानी इफेक्टिव अथॉरिटी किस पर जो है तो आपको जिम्मेदारी के साथ आवश्यक है। ऑप्शन ए कहता है अथॉरिटी, ऑप्शन बी है मैन पावर, ऑप्शन सी है इंसेंटिव, ऑप्शन डी है प्रमोशन। यहाँ ऑप्शन ए होगा अथॉरिटी। जब तक कि हम किसी को अथॉरिटी नहीं देंगे, अधिकार नहीं देंगे, तब तक जो है तो वह जिम्मेवार नहीं होगा। इस प्रकार आंसर ए होगा अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 54। डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ। अधिकार अंतरण किया जा सकता है या प्रतिनिधिमंडल किया जा सकता है। ऑप्शन ए है अथॉरिटी, ऑप्शन बी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन सी है अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसमें आंसर ये होगा अथॉरिटी। अथॉरिटी यानी अधिकार का जो है तो अंतरण जो है किया जा सकता है, न कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का, न कि अकाउंटेबिलिटी का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 55 में। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ। उत्तरदायित्व है यानी जिम्मेवार है या जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है?
ऑप्शन ए सब ऑर्डिनेट, ऑप्शन बी ऑफिसर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इसका आंसर जो है होगा ऑप्शन बी ऑफिसर। क्योंकि कोई भी चीज़ का जवाबदेही जो है तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस का होता है, संस्था का जो है तो हेड का होता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, उसका जवाबदेही जो है अफसर का होता है, ऑफिसर का होता है। इस प्रकार आंसर इसका बी हो जाएगा ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56 कहता है कि मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपेंड्स, प्रबंधन स्वतः फैलता है यानी विस्तार होता है, किस रूप में? ऑप्शन ए कहता है थ्रू डेलीगेशन, ऑप्शन बी है थ्रू सेंट्रलाइजेशन, सी है थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन एंड डी कहता है थ्रू ऑल। आपका इसमें सही आंसर होगा थ्रू डेलीगेशन, प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से। जब डेलीगेट करेंगे हम तब जा कर के हम अधिकारों को डेलीगेट करेंगे तो प्रबंधन हमारा स्वतः फैलता जाएगा, विस्तार होते जाएगा। नेक्स्ट 57 कहता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेशन टू सब ऑर्डिनेट्स ऑफ, अधिकार या प्राधिकार के प्रत्यायोजन का अर्थ अधीनस्थों को प्रत्यायोजन है, या हम ये कह सकते हैं कि अधिकार के भरणपर का अर्थ अधीनस्थों को भरणपर किसमें होता है? ऑप्शन ए दिया है वर्क है, ऑप्शन बी दिया है वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी, ऑप्शन सी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन डी है अकाउंटेबिलिटी। इसका सही ऑप्शन होगा वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी, काम और संबंधित जो है अथॉरिटी होनी चाहिए, तब जा कर के तभी जा कर के हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 कहता है 58 इन ए लार्ज साइज एंटरप्राइज डेलीगेशन इज, इन ए लार्ज साइज एक बड़े आकार के एंटरप्राइज डेलीगेशन इज, उद्यम में प्रतिनिधि मंडल है, यानी कि बड़े आकार वाले उपक्रम में यानी भाणपर होता है। इसमें कहता है कि ऑप्शन ए कहता है कंपल्सरी, ऑप्शन बी वॉलेंट्री, ऑप्शन सी नेसेसरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आप जैसे ही क्वेश्चन से ही मालूम हो गया है कि कहता है इन ए लार्ज साइज एंटरप्राइज यानी बड़े उद्यम या कल कारखाने में डेलीगेशन इज, डेलीगेशन क्या है? अनिवार्य है या स्वैच्छिक है या आवश्यक है? इनमें से कोई नहीं। बड़ा जब होगा हमारा एंटरप्राइज उद्यम कल कारखाने तक बिल्कुल हमारा जब तक डेलीगेट नहीं करेंगे वर्क का तब तक वो बड़ा ही रहेगा, हमारा काम सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर कंपल्सरी है, ऑप्शन हो जाएगा ए कंपल्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन इज नेसेसरी, प्रभावी प्रत्यायोजन कहिए या भारणपर कहिए के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए कहता है कि फैसिलिटी टू कांटेक्ट, ऑप्शन बी है एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन सी है क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ये सही। यानी कहता है प्रभावी भारणपर यानी इफेक्टिव डेलीगेशन आवश्यक है, जरूरी है।
किसमें? सभी में ज़रूरी है। फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट, संपर्क करने की सुविधा। एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, सहयोग और समन्वय का माहौल बनाना। ऑप्शन सी है क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारियों की स्पष्ट व्याख्या। ये सभी जो है क्या है, इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60 रिक्वायरमेंट इन द लाइफ ऑफ रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, संगठन के जीवन में भर्ती है, संगठन के जीवन में भर्ती है। ऑप्शन ए कहता है कंटिन्यूअस, ऑप्शन बी है ओकेजनली, कभी कभी, ऑप्शन सी वंस, एक बार, ऑप्शन डी ट्वाइस, दो बार। तो संगठन के जीवन में, किसी भी संस्था के जीवन में जो रिक्रूटमेंट है हमेशा लगातार बना रहता है, निरंतर चलता रहता है। इट मीन्स आंसर हो जाएगा कंटिन्यूअस। क्योंकि जो है तो लोग जो है तो काम करते हैं, रिटायर करते हैं, सीट खाली होती है, फिर उनके जगह पर भर्ती की जाती है ना। लोग जो है तो जाते हैं और बार बार जो है खाली सीट होती है उसकी भर्ती करते रहते हैं। इस प्रकार आंसर ए होगा कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, कह रहा है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, यानी कंज्यूमर के क्या मीनिंग है। ऑप्शन ए कहता है द पर्सन हु परचेज द गुड्स एंड रीसेल देम, वह व्यक्ति जो सामान खरीदता है और उन्हें पुनः बिक्री कर देता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको तो सेलर बोलते हैं, जो खरीदा और बेच देते इसको सेलर बोलते हैं, इसलिए इसको कंज्यूमर नहीं बोलेंगे। बी ऑप्शन में देखते हैं, द पर्सन हु परचेज द गुड्स एंड डज नॉट रीसेल देम, वह व्यक्ति जो सामान खरीदता है और उन्हें पुनर्विक्रय नहीं करता, यानी सामान खरीद लिया और उसको यूज़ कर लिया, तो जो यूज़ करने वाला क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। इस प्रकार इसका आंसर सही होगा बी, द पर्सन हु परचेज द गुड्स एंड डज नॉट रीसेल देम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 62, द मैक्सिमम एज ऑफ द मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन में बी, राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु हो सकती है। इसका अधिकतम, राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु, मैक्सिमम आयु जो है, एज जो है 70 ईयर्स है। अगर वही हम जो है तो स्टेट कमीशन की बात करते हैं, राज्य आयोग की बात करते हैं, उसका इन आयोग का जो है मैक्सिमम एज जो है 67 ईयर्स है। कितना ईयर्स है? 67। और जबकि नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु 70 साल की है और वो व्यक्ति जो है वो इसका सदस्य जो है तो मैक्सिमम 5 वर्ष तक काम कर सकते हैं। अगर 65 के एज में अगर ज्वाइन करता है इस आयोग में तो 70 ईयर तक करेगा। अगर 68 के एज में जो ज्वाइन करता है तो और 2 साल तक की जॉब उसमें काम सेवा दे सकता है। ठीक है, तो याद रहना चाहिए नेशनल कमीशन जो है इसके सदस्य की अधिकतम आयु 70 साल की है। स्टेट कमीशन के सदस्य के अधिकतम आयु 67 ईयर्स है, यानी 67 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 63, कह रहा है निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एनजीओ, निम्नलिखित में से कौन एक गैर सरकारी संगठन नहीं है, नॉन गवर्नमेंट जो है नहीं है। ऑप्शन ए कहता है मुंबई कंज्यूमर्स पंचायत मुंबई,
ऑप्शन बी है कंज्यूमर्स एसोसिएशन कोलकाता। ऑप्शन सी है कंज्यूमर्स एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद। कंज्यूमर्स, ऑप्शन डी है कंज्यूमर्स कोऑर्डिनेशन काउंसिल न्यू दिल्ली। इसमें ए, बी और डी जो है आपका ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन यानी नॉन गवर्नमेंट जो है ऑप्शन सी है कंज्यूमर्स एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद, यानी कि गवर्नमेंट ये संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 कहता है कंज्यूमर कोर्ट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मीन्स उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय का अर्थ है। उपभोक्ता न्यायालय का क्या अर्थ है? इट मीन्स कंज्यूमर कोर्ट का क्या मीनिंग है इसके अनुसार, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार। ऑप्शन ए कहता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, ऑप्शन बी है स्टेट कमीशन, ऑप्शन सी है नेशनल कमीशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि हम जो है कंप्लेन जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करते हैं, स्टेट लेवल पे भी करते हैं। स्टेट लेवल से अगर नहीं होता है तो हम नेशनल लेवल पर भी करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, वर्किंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इज। वर्किंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इज भारत का कार्यरत गैर सरकारी संगठन है। इन भारत का कौन सा जो कार्य कर, भारत का कौन ऐसा संगठन है जो कार्य कर रहा है जो कि गैर सरकारी संगठन है? ऑप्शन ए है वॉइस, ऑप्शन बी है कॉमन कॉज, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। आपका जो है भारत का जो है गैर सरकारी संगठन है, जिसको वॉइस को जो है तो फुल फॉर्म में बोलते हैं वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन कोऑपरेशन इन इमरजेंसी बोलते हैं, और कॉमन कॉज है वॉच डॉग ग्रुप है, ये कॉमन कॉज है ना, ये भी आपको जो है नॉन गवर्नमेंट संगठन के अंतर्गत आता है, नॉन गैर सरकारी संगठन के अंदर आता है। इस प्रकार इसका आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 66, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर इन इंडिया इज। भारत में उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है। भारत में जो हमारे इंडिया में जो कंज्यूमर हैं, सामान को खरीदते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उनका क्या जिम्मेवारी है, क्या उत्तरदायित्व है? ऑप्शन ए कहता है टू बी क्वालिटी कॉन्शस, ऑप्शन बी है टू ऑब्टेन रिसिप्ट फॉर परचेज, खरीद के लिए रसीद प्राप्त करने, खरीदते हैं तो रसीद क्या चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। सी है टू बी अवेयर ऑफ हिज राइट, अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने के लिए। तो जो कंज्यूमर एक्ट के अनुसार जो भी हैं उत्तरदायित्व, ये आपको ए भी है, बी भी है, सी भी है, ये तीनों उत्तरदायित्व है। इंसान को जो है यह नहीं सोचना चाहिए कि चलो जो दुकान वाला जो कहता है वही सही है, और ये हमारी जो है ये जिम्मेवारी है, उत्तरदायित्व है। कहीं भी सामान खरीदते हैं तो गुणवत्ता के तरह, गुणवत्ता है कि नहीं, उसके अंदर क्वालिटी है कि नहीं, यह चेक करना मेरा जिम्मेवारी है। ऑप्शन बी है कोई भी है तो सामान अगर खरीदते हैं तो उसका रसीद लेना मेरी जिम्मेवारी है। ऑप्शन सी कह रहा है अपने विद्यार्थियों अधिकारों के बारे में जागरूक होना, हमारा क्या अधिकार है,
हमको पता ही नहीं रहेगा तो कोई हमको ठग करके चला जाएगा। इसलिए ये तीनों जो है उत्तरदायित्व उपभोक्ता के लिए है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है 67 कहता है स्टेट कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट्स। स्टेट कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट्स। विवादों का निपटारा राज्य आयोग कर सकता है। जो विवाद हैं उसका निपटारा जो है तो राज्य स्टेट जो है कमीशन जो है तो कर सकता है। कितना में कर सकता है? ऑप्शन ए दिया है अप टू 5 लाख, ऑप्शन बी है अप टू 10 लाख, ऑप्शन सी है अप टू 15 लाख, ऑप्शन डी है अप टू 10 करोड़। इस ऑप्शन के अनुसार जो है अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन इसका आंसर होगा डी, अप टू 10 करोड़। लेकिन यह जो है ओल्ड कानून के हिसाब से ऑप्शन डी हो गया 10 करोड़। लेकिन न्यू कानून के अनुसार जो कि 30 दिसंबर 2021 को अपडेट हुआ है, इसके अनुसार हो सकता है मोर देन 50 लाख अप टू 2 करोड़, 50 लाख से 2 करोड़ रुपये तक। अगर इस तरह का ये ऑप्शन दिया होगा तो इसका आंसर होगा न्यू कानून के हिसाब से 50 लाख से 2 करोड़ होगा। ओके, अगर ये ऑप्शन देंगे तो ऑप्शन डी होगा अप टू 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 68। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लेंट मीन्स उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता का अर्थ है, जो कंज्यूमर एक्ट है उसके तहत जो है शिकायत जो है कौन लोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है कंज्यूमर, ऑप्शन बी है स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। ये सभी शिकायत कर सकते हैं। वो हम भी उपभोक्ता हैं, हम कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। इस प्रकार आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ये सभी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, प्रबंधन की सामाजिक जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट की यह सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑप्शन ए कहता है टुवर्ड्स ऑफ, ऑप्शन बी है टुवर्ड्स एम्प्लाई, ऑप्शन सी है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, ऑप्शन डी है टुवर्ड्स सोसाइटीज। ये मैनेजमेंट का जिम्मेवारी जो है सबके प्रति है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टुवर्ड्स ऑल, सभी की ओर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। करा है मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स डॉट डॉट डॉट। दिस स्टेटमेंट ऑफ, ये स्टेटमेंट जो है किस कर रहा है? प्रबंधन पुरुषों का विकास है, न कि चीज़ों की दिशा। ये स्टेटमेंट जो है एलपी एप्पल का है। ऑप्शन हो जाएगा ए, एलपी एप्पल, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 71। कहता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ, नीति निर्माण का कार्य है। यह नीति बनाना जो है कार्य है, किस लेवल के लोगों का कार्य है? टॉप लेवल या मिडिल लेवल या ऑपरेशनल मैनेजमेंट या ऑल ऑफ दिस? इसमें टॉप लेवल का काम है पॉलिसीज का क्रिएशन करना, है ना, पॉलिसीज फॉर्मेशन करना टॉप लेवल मैनेजर्स का काम होता है। इस प्रकार ऑप्शन इसका ए होगा, टॉप लेवल मैनेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 की तरफ चलते हैं। 72 जो है कह रहा है मैनेजमेंट इज इन विच फॉर्म ऑफ साइंस,
प्रबंधन विज्ञान के किस रूप में है? मैनेजमेंट ये तो कौन से रूप में है? प्योर साइंस के रूप में है, या बी कहता है सिंपल साइंस के रूप में है, या सी है सेमी साइंस, या डी कह रहा है नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा सिंपल साइंस, सरल विज्ञान के रूप में है। मैनेजमेंट क्या है? सरल विज्ञान के रूप में है, सिंपल साइंस के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? इसमें से कहता है कि मैनेजमेंट का कौन उद्देश्य नहीं है, क्योंकि पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट का उद्देश्य आप। पहला कहता है प्रॉफिट अर्निंग, ये उद्देश्य है। ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपका ये भी जो है तो उद्देश्य है। ऑप्शन सी कहता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रदान करना, ये भी इसका उद्देश्य है। डी कहता है पॉलिसी डिटर्मिनेशन, नीति निर्धारण करना मैनेजमेंट का उद्देश्य नहीं है। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, मैनेजमेंट इज ए डेलिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इट इन्वॉल्व। प्रबंध एक नाजुक जिम्मेदारी है। कैसा है? नाजुक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इसमें शामिल है, क्या शामिल है? मशीन शामिल है। पैसे नहीं होगा, मैन नहीं होगा, मटेरियल नहीं होगा, क्या होगा? मशीन, है ना। इस प्रकार इसका आंसर होगा मशीन। ऑप्शन बी हो जाएगा मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 कहता है कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड, समन्वय स्थापित होता है। कोऑर्डिनेशन किसमें स्थापित होता है? कहता है ऑप्शन ए बिटवीन ग्रुप्स, बिटवीन डिपार्टमेंट्स, बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। डी कहता है बिटवीन ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिटवीन ग्रुप्स। समन्वय जो है तो हर ग्रुप में जो है तो कई ग्रुप, 5 अगर ग्रुप में बांट देते हैं तो हर ग्रुप में जो है तो कोऑर्डिनेशन जो है तो जरूरी है। अगर एक ग्रुप में 5 व्यक्ति हैं तो 5 व्यक्तियों के बीच में उस ग्रुप में कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं करेंगे तो पांचों मिल करके सही से काम नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को रिपीटिंग नहीं करेंगे। जो हमारे संस्था का उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इस तरह से हम जो है तो हम किस मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन का हम स्थापना हम ग्रुप के बीच में करते हैं, यानी बिटवीन ग्रुप्स। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 4 में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, फेयरवेल, टाटा। आप लोग परीक्षा दें और अच्छे से अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन करें, ये हमारी दुआएं हैं, तमन्ना है। तब तक के लिए धन्यवाद।